Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने बताया कि जिले के छत्रगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल और पुलिस की संयुक्त चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी। वहीं इससे पहले कठुआ के हीरानगर के सैडा सोहाल गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों द्वारा एक घर में घुसने की कोशिश की गई और फायरिंग भी हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने गांव की घेराबंदी कर दी। जम्मू में यह हमला 2 दिन पहले आतंकवादियों द्वारा रियासी जिले के शिवखोड़ी मंदिर से कटरा जा रही तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करने के बाद हुआ, जिससे बस सड़क से उतरकर गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 41 अन्य घायल हो गए। इन हमलों को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी चिंता जाहिर की है। देखिए, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना उनको ना गवारा है और ना ही खुशी है उनको, क्योंकि आपको याद मैं दिलाऊं जरा, ये हमारे भी कुछ पॉलिटिकल ऑपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर थे जो पाकिस्तान के अंदर जाके उन्होंने कहा जी हमें मदद करिए, जी हमें मोदी को हटाना है प्राइम मिनिस्टर से। तो ये जो जब कार्रवाई ऐसी होती है एक देश के अंदर, तो नेचुरली दूसरा देश जो है जिसको जो पहले से 47 से जो इस हिसाब से चल रहा है उसको शय मिलती है। और जब ये तय हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, उसी दिन रियासी के अंदर ये जो वारदात की गई है और जिसके अंदर ये श्रद्धालु थे, जो बस में हिंदू श्रद्धालु थे जो शिवखोड़ी से आ रहे थे, उनकी बस के ऊपर अटैक हुआ, उसके ड्राइवर को गोली लगी जिसके संतुलन बस का बिगड़ गया और वो बस खाई में गिर गई और जिससे काफ़ी मौत भी हुई है कुछ और कुछ घायल भी हैं। तो ये एक चीज़ थी दर्शाता। और उसी के साथ साथ आप ये देखिए, ये जो अभी कठुआ में हुआ है ये कुछ फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। तो इसका मतलब ये जो चीज़ चल रही है, ये पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि कुछ मतलब कि इनको इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए, टेररिज्म रोकने के लिए। एक तरफ से पहले उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कंग्रेचुलेट नहीं किया, फिर कंग्रेचुलेट किया 2 दिन के बाद किया, और उसके अंदर जो है वो भी छोटा सा एक मैसेज नवाज शरीफ ने भेजा, उनके प्राइम मिनिस्टर ने नहीं भेजा, 28 कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स ने भेजा, हेड ऑफ स्टेट्स ने भेजा, पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं भेजा। उनके पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उसने कहा जी हाँ जी हम जी आपको मुबारक है और हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो यह दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति है वो बिल्कुल ख़राब है। ISI और जो उनका जो डीप स्टेट है, जो फौज का डीप स्टेट है, वो उसके साथ जो है सारा का सारा कंट्रोल कर रहा है सब ये, और ये जो सिविलियन जो लोग हैं इनका कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो इसीलिए अब ये उसके बाद में आप देखिए कठुआ के बाद में चत्रगला में ऊपर डोडे में भी हुआ है, और ये जो आतंकी हैं कुछ ये जो कोई 50 एक आतंकी हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे सक्रिय हैं, जो जिस हिसाब से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, तो ये उन्हीं का कार्रवाई चल रही है और उनको इंस्ट्रक्शन मिली है कि जी अब आप क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गए हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो चलो आप ये शुरू करिए, लोगों के अंदर ये हंगामा कीजिए। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब टाइम आ गया हिंदुस्तान को जरा प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने का, क्योंकि अब प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के साथ में। जिस पोस्ट से ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है कठुआ के अंदर, वो पोस्ट खत्म कर देनी चाहिए पाकिस्तान की, उसको उड़ा देना चाहिए, चाहे मिसाइल से करें, चाहे रॉकेट से करें, चाहे बम्बार्डमेंट जैसे भी करें, ताकि कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान को पता लगे कि पाकिस्तान को कॉस्ट क्या है इस इन्फिल्ट्रेशन की। आपको बता दें कि आतंकी हमले के बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया और लगातार आतंकवादियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।